माइंड भी आपका है और ब्रेन भी आपका है। तालमेल कैसे बनता है? आप ये देखें कि आपका किसी दोस्त के साथ तालमेल अच्छा है, किसी दूसरे दोस्त के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्त आप ही का है, उससे तालमेल अच्छा नहीं है। वो दोस्त आप ही का है, उससे तालमेल आपका बहुत अच्छा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालमेल कैसे बनता है। जो दोस्त आपकी मानता है और आप उसकी मानते हैं, उससे आपका तालमेल बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है। जो दोस्त आपकी नहीं मानता, आप उसकी नहीं मानते, उससे आपका तालमेल बन नहीं पाता। तो इसका मतलब है तालमेल बनने और बनाने के लिए आपको मिलकर एक रास्ता चुनना होता है। अगर आप एक रास्ता चुनते हैं तो फिर वहां आपका तालमेल जो है वो किसी के साथ मिल जाता है। तो यहां एक तरफ आपका माइंड है तो दूसरी तरफ आपका ब्रेन है। आप ब्रेन के रास्ते पर चलते हैं या माइंड के रास्ते पर चलते हैं? अगर आप ब्रेन के रास्ते पर चलेंगे तो माइंड बिगड़ जाएगा, वो आपको तिगड़ी का नाच जाना शुरू कर देगा, वो आपके साथ जगह जगह पे चल नहीं पाएगा, रोड़े अटकाएगा चलने में। तो इसका बेहतर तरीका क्या है? मैंने जो बात कही है कि आप माइंड के साथ तालमेल में लाकर चलें। आप हकीकत पसंद हैं, आप हकीकत को मानते हैं, आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, तो सबसे पहले माइंड को सच्चाई पर लाना होता है, फिर आप सच्चाई पर चलते हैं। क्यों? कि माइंड आपके अमल की राह का तयन करता है, माइंड ने आपके अमल की राह को चुनना है। तो सबसे पहले माइंड को एग्री करें कि भाई ये राह अच्छी है, जो नेचर की राह है। तो माइंड अगर उस पर आपको चलाएगा, माइंड उस पर चलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता नेचर पर चलने का माइंड आदी हो जाएगा। जब माइंड नेचर पर चलने का आदी हो जाएगा तो फिर आपको भी चलने के लिए नेचर की राह पर चलने की तलकीन करेगा। तो ये तालमेल आपका उसके साथ बनता चला जाएगा, माइंड के साथ। आप माइंड के साथ तालमेल ऐसा ना बनाएं कि माइंड बुराई पर आमादा है, आप उसे बुराई पर आमादा कर रहे हैं, आप माइंड बना रहे हैं बुराई पर चलने के लिए, माइंड बन रहा है बुराई पर चलने के लिए, तो यहां तालमेल आपका मिल गया। क्यों? कि माइंड पहले ही बन चुका है कि बुराई पर चलना है, और ये माइंड खुद नहीं बना, आपने बनाया, क्योंकि माइंड आपका है, ब्रेन भी आपका है, आपने माइंड को बनाया है। ये नहीं हो सकता कि माइंड को कोई बनाए, ये कभी नहीं हो सकता माइंड आपका बना कोई जाए। नहीं, आपका माइंड आप खुद बनाते हैं। अगर आपका माइंड आप खुद बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तालमेल भी आप फिर उसी माइंड के साथ बनाते हैं जिसको आपने बनाया होता है। आपका तालमेल भी उसी माइंड के साथ बनेगा जिसे आपने खुद बनाया है। तो बनाए ही ऐसा कि जिससे आपका तालमेल चल सके। और तालमेल को बुराई के लिए वक्त ना कीजिएगा, तालमेल को अच्छाई के लिए वक्त कीजिएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपने माइंड बनाया हो जो आपको लेकर अच्छाई पर चले, आपने माइंड बनाया हो जो अच्छाई पर चलता हो, तो आप चलाएं उसे। आप जब उस माइंड को अच्छाई पर चलाएंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर अच्छाई की राह पर, सिराते मुस्तकीम पर चलेगा। अब यहां आपका तालमेल बन जाएगा कि आप जिस राह पर चलना चाहते हैं, माइंड भी उसी राह पर चलना चाहता है। तो जब तालमेल होगा तो आपको अमल करने में रेजिस्टेंस का, मुदाफियत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि नेकी के इत्तफाकी मामलात से अलग होकर अपने माइंड को नेकी पर लाकर अपने अमल की राह चुने तो ये ज्यादा मजबूत राह होती है। एक इत्तफाकी राह है कि आपसे नेकी हो गई, इत्तफाक से हो गई,
माइंड नहीं भी चाहता था फिर भी आपने कर ली, तो यहां माइंड आपकी राह में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइंड ऐसा बना नहीं हुआ, माइंड की बनावट ऐसी नहीं है। वो तो नेकी के खिलाफ बनाया हुआ है आपने, वो तो इतवा की बात भी हो गई। मतलब आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए थे, आपके चाहने वाले थे तो आपको नेकी करनी पड़ गई। आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जहां आपकी अथॉरिटी जो थी हायर, वो चाहती थी कि ऐसे नेक काम हो जाए, सो आपने माइंड के खिलाफ किया, तो नेक काम कर लिया आपने। तो ऐसे मामला में माइंड जो है आपके तालमेल के बिना चल रहा है, ये देर पा नहीं होगा और वो नेकी इत्फाकी ही रह जाएगी, वो अच्छा काम इत्फाकी ही रह जाएगा। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका माइंड पूरा तैयार हो नेकी करने के लिए, आपका माइंड पूरा तैयार हो आपको लेकर नेक राह पर चलने के लिए, क्योंकि आपने तालमेल उसके साथ नेकी का बनाया हुआ। अब यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, अब जो नेकी होगी मुस्लिम बुनियादों पर होगी। अब जो नेकी की राह पर आप चल रहे हैं, माइंड को साथ लेकर चल रहे हैं, माइंड आपकी मुखालफत नहीं करेगा, आपको रेजिस्टेंस का और मुजामत का सामना करना नहीं पड़ेगा। एक इंसान मुजामत से अलग रहकर माइंड को चला सकता है, बड़ी तेजी से चला सकता है, और फिर बड़ी तेजी के साथ वो अच्छाई की राह में अपनी मंजिलों की तरफ जा सकता है। तो यहां मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले अपने माइंड को अपने तालमेल में लाकर अच्छाई पर कायम करना चाहिए। फिर अगर वो अच्छाई पर आ गया है तो समझ लो आपका उसके साथ ऐसा तालमेल बन गया है कि आपको रेजिस्ट नहीं करेगा और आपकी अच्छाई इत्तफाकी नहीं होगी बल्कि मुश्किल होगी, क्योंकि आपने माइंड के साथ इस पर अमल किया है और आपकी बुनियादें अमल की जो हैं, जो माइंड बनाता है, वो इतनी मजबूत हैं कि उन्हें घेरा नहीं जा सकता। उस आपके नेक अमल को इत्तफाकी नहीं और ना ही आदि कहा जा सकता है, बल्कि वो मुस्तकिल